गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 के लिए सेकेंड क्लास जो सेल स्ट्रक्चर जो शुरू किया था और ये क्लास 8 के लिए भी है। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जहाँ तक सेल हिस्ट्री की बात है तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने साइटोलॉजी को डिफ़ाइन किया था, सेल को डिफ़ाइन किया था एंड उसी डिफिनेशन को एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाई सेल इज नॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कि सेल के रिगार्डिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और सबसे पहले सेल, तो इसकी डिस्कवरी कब हुई और कब से सेल के बारे में लोग स्टडी करना प्रारंभ किए। तो इसकी इतिहास शुरू होती है 1665 से, जब सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले सेल टर्म इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी हम रॉबर्ट हुक को ही मानते हैं। सेल टर्म भी इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था। इसीलिए सेल के डिस्कवरी का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट के बार्क सेल से जो कॉर्क कैम्बियम होता, कॉर्क एक्चुअली ये डेड सेल होता है, इसको उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था। तो इसी माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने कॉर्क सेल का स्टडी किया तो उसी दौरान उस कॉर्क सेल में चारों तरफ से एक गैप स्पेस दिखाई दिया, जिस स्पेस का नाम उन्होंने सेल रखा। एक्चुअली सेल का जो मीनिंग होता है ना, उस सेल का मीनिंग ही होता है ए वैकेंट स्पेस और ए वैकेंट रूम। इवन आप उसे कंपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने जो कॉर्क कैम्बियम का स्टडी किया था, उसकी स्ट्रक्चर हनी कम्ब के तरह दिखता है। बाद में चल के उन्होंने इसी स्ट्रक्चर का नाम सेल दिया। ये 1665 में ही था। सेल के डिस्कवरी का इतिहास रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा लिखे गए बुक माइक्रोग्राफिया में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उन्होंने सेल का डिस्कवर्ड किया। अब यहाँ पर बात आती है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो डेफिनेटली रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान दें आप कि हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तब भी हम रॉबर्ट हुक का ही नाम देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस सेल का स्टडी किया था वो एक्चुअली डेड सेल था। और उनके द्वारा जो लिखा गया बुक है वो है माइक्रोग्राफिया। बाद में चल के एक साइंटिस्ट हुए एंटन वान लीवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को इन्वेंट किया, यानी उसकी डिस्कवरी करी। किसने? लीवेनहॉक ने। वो बात है 1674 की।
उन्होंने भी अपने ही द्वारा बने हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना शुरू किया और उस सबसे पहले जो उन्होंने लिविंग सेल को देखा उस सेल का नाम उन्होंने डाइटम्स रखा। ये सभी बातें आपके स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। लेकिन लीवेनहॉक ने उस डाइटम्स के साथ साथ और अदर डिफरेंट लिविंग सेल का स्टडी किया, जिसमें बैक्टीरिया, स्पर्म सेल, एग सेल, सम प्रोटोजोन्स, इन सभी चीज़ों का स्टडी उन्होंने किया था। सो दैट्स वाई लिविंग सेल के डिस्कवरी का श्रेय लीवेनहॉक को जाता है। और उस समय चूँकि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ नहीं था उतना, तो सभी साइंटिस्ट ऑलमोस्ट जिनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होती थी वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ही बनाते थे। तो लीवेनहॉक ने भी अपने ही द्वारा बने हुए माइक्रोस्कोप में इस लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। आपके इस स्क्रीन पर मैंने इस नोट्स को अपलोड कर दिया है, जिसमें सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उसके डिस्कवरर और साथ ही साथ मैंने ईयर के साथ इसे लिखा है। आप भी अपने नोट्स में इसी तरीके से इसे कंप्लीटली लिख लेंगे और रिमेंबर करेंगे, ताकि जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो इस नोट्स को मैं चेक करूँगा तो आप इसको एकदम हूबहू इसी तरीके से कंप्लीट करके रखें। अब क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स के डिस्कवरी के बारे में आप जान जाएंगे। साथ ही साथ मैंने इस नोट्स में सेल थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया है। तो सेल थ्योरी और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस पॉइंट्स को भी आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ताकि आपका नोट्स कंप्लीट रहे। अब देखिए, ये 2 वीडियोज़ में मैंने पहले वीडियो में सेल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन को दिया। फिर इस क्लास में मैंने सेल थ्योरी में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उसके डिस्कवरर और साथ ही साथ ईयर के साथ मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं सेल ऑर्गेनेल्स, इवन आप कह सकते हैं कि सेल का जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक कंपोनेंट्स में आता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे कंपोनेंट में आता है सेल वॉल एंड थर्ड कंपोनेंट्स में आता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगले क्लास में मैं सेल मेम्ब्रेन, उसका इम्पोर्टेंस, उसके डिफरेंट फंक्शनिंग, इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा आप बुक से रीडिंग दे के रखेंगे, बाद बाकी मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको स्पष्ट यानी क्लियर कंसेप्ट आ जाएगी और फिर आप देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग को भी बहुत डिटेल में हमें समझना है। अगर आप इसके लिए एस चांद या दिनेश जिसका भी बुक पढ़ते हैं, NCERT, तो ये तीनों बुक में से जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस भी हेडिंग से हो, इसको क्लियरली पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही अपलोड करूँगा, उसी का एक्सप्लेनेशन करूँगा। याद रहे कि अभी जो मैं सेल पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 9 और क्लास 8 दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट चैप्टर सेल ही है। तो पहले दोनों क्लास में जहाँ तक कॉमन है
वहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ। फिर बाद में चल के 9 क्लास के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना होगा तो मैं वहाँ पर स्पेशली आपको बता दूँगा कि यहाँ से 9 क्लास के लिए है। लेकिन अभी 9 और 8 दोनों के लिए आपको ये वीडियो में यानी दोनों को ये नोट्स बनाना है, दोनों बच्चे समझेंगे। जहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछना ना भूलें। मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़े रहें या फिर आप इनबॉक्स में अपने कमेंट्स या क्वेश्चन को लिख दें, मैं फिर उसका आंसर आपको बता दूंगा।